हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि दोस्तों आपको ऑलरेडी मैं सारी क्लासेस में बताता हूं कि हमारी क्लास का जो शेड्यूल है वो आपको एक ही दिन जो पहले आपको हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से और हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको ऑलरेडी जो है यहाँ पे अपना जो शेड्यूल है हमारा वो ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया जाता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी भी नहीं जुड़े हैं तो ये वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का जो है वो आईडी है वहां मेंशन है, साथ में इंस्टाग्राम चैनल का भी आईडी मेंशन है। तो आप वहां पे डायरेक्टली वहां पे आप लिंक को क्लिक करके या फिर डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे जाके वो चैनल आप सर्च कर सकते हैं और डायरेक्टली आप जो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। क्योंकि जो आज की दोस्तों वीडियो रहने वाली है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो टॉपिक है ड्रग कैलकुलेशन, उसके ऊपर वीडियो रहने वाली है। और दोस्तों ड्रग कैलकुलेशन जो है एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। यानी ये एक यहां से क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 110% क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ पे होती है। तो आज का जो टॉपिक है, आज की जो क्लास है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस क्लास को यहाँ पे बिल्कुल भी आप स्किप ना करिएगा, स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड तक दिखेगा ताकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सारे फॉर्मूले मैं आपको एक इजी वे में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एक एग्जाम्पल देके, ताकि आप बिल्कुल भी आप ये नहीं है कि आपको मैथ नहीं पढ़ी है, आप शायद कॉमर्स से थे जीएनएम करी, आपने आर्ट्स से थे तो भी जीएनएम करी, बट आपके माइंड में इतना क्लियर हो जाएगा अगर आपने मैथ भी नहीं पढ़ी तो भी कि इतना फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा कि इस फॉर्मूले से आप कोई भी ड्रग कैलकुलेशन जो है वो इजीली अपना सॉल्व कर पाएंगे। उससे पहले दोस्तों आप अगर हमारे जीतन ट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके अपकमिंग एग्जाम से पहले मैं आपको सारी वीडियोस जो है आपके सामने ला सकूं और आप यहाँ पे जीतन ट्यूब के माध्यम से कोई भी कंटेंट, कोई भी आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज हमारे जीतन ट्यूब के नोटिफिकेशंस के माध्यम से बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रग कैलकुलेशन। मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें भी बताऊंगा जो आपको अपने ध्यान में रखनी है, उसी से आपको दोस्तों क्या है यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होगी। सबसे पहले मैं दोस्तों अगर ड्रग कैलकुलेशन की बात करूं तो आपको ध्यान में ये चीज रखनी है कि आपकी जो दोस्तों सारी यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा है कि ये आपको पर मिनट निकालना है या फिर ml पर हावर निकालना है तो वो चीज आपको उसी यूनिट में निकालनी है। अगर आपसे mg में पूछा है तो mg में निकालना है, kg में पूछा तो kg में निकालना है, mcg में पूछा तो mcg में निकालना है आपको, और ग्राम में पूछा तो ग्राम में निकालना है। आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना आना चाहिए। वो मैं आपको आज बेसिक चीज ये बताऊंगा कि किस तरीके का आपका जो है वो बेसिक यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बात कर लूं बेसिक कन्वर्जन जो है वो आपको यहाँ पे आने चाहिए, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिक कन्वर्जन की बात करूं, आपको ऑलरेडी बेसिक कन्वर्जन आते होंगे। जस्ट लाइक आपका पहला मैं बताऊं तो 1 किलोग्राम 1 केजी में दोस्तों आपका यहाँ पे 1000 आपको यहाँ पे ग्राम देखने को मिलता है। ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी। सेकंड की मैं अगर बात करूं तो 1 ग्राम में दोस्तों आपको यहाँ पे 1000 जो है वो मिलीग्राम देखने को यहाँ पे मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं कि 1 मिलीग्राम में यहाँ पे 1000 दोस्तों यहाँ पे क्या है माइक्रोग्राम होंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइक्रोग्राम। और दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि एक यहाँ पे माइक्रोग्राम की, तो 1 माइक्रोग्राम में यहाँ पे आपके 1000 दोस्तों यहाँ पे आपके नैनोग्राम होते हैं। तो ये चीज दोस्तों आपके बेसिक है, ये चीज आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो क्योंकि ये चीज जो है दोस्तों ये बेसिक है, इसी से अपन आगे भी जो है अपना ये यूज में आएगा कि ये यहाँ पे कन्वर्जन आपको आने चाहिए जो कि हमारे बेसिक कन्वर्जन यहाँ पे हो जाते हैं। तो इसको आप नोट डाउन करो। फिर अपन चलते हैं जो अपना बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों उसके बारे में। बेसिक फॉर्मूले के साथ में मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल कराऊंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से करने होते हैं। इसको आप नोट डाउन करो, फिर अपन चलते हैं अपने बेसिक फॉर्मूला के बारे में। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ दोस्तों हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है स्टार्टिंग का उससे बारे में, साथ में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला जो है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी का अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है स्टार्टिंग में तो आप इस वीडियो को बिल्कुल दोबारा से भी आप रिपीट करके देख सकते हैं, आपको सेकेंड टाइम में तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, तो अपन अपन चलते हैं अपने बेसिक फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, जस्ट लाइक मैं बेसिक फॉर्मूला की बात करूं तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो बेसिक फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होगा दोस्तों, जस्ट लाइक अगर आपसे यहाँ डॉक्टर आके बोलता है कि इस पेशेंट को जो है, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर आपको आके बोलता है कि इस पेशेंट को जो दोस्तों यहाँ पे आपको देना है तो 250 mg जो है दोस्तों यहाँ पे आपको उसको क्या देना है, अमीकासिन देना है। और हमारे पास जो दोस्तों वहां पे ड्रॉर में कितना अवेलेबल है पेशेंट की ड्रॉर में, जस्ट लाइक 500 mg अवेलेबल है और उसकी क्वांटिटी है दोस्तों वो यहाँ पे 2 ml की क्वांटिटी में आपका अमीकासिन देखने को आपको मिलता है। तो जस्ट लाइक एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका जो यहाँ पे बात करूं कि जो आपकी ड्रग अमाउंट होगा उसको आप कैसे पता करेंगे कि आपके पास सबसे पहले डिजायर्ड डोज, ठीक है, इसी को अपन बोल सकते हैं यहां पे प्रिस्क्राइब डोज। ठीक है, डिजायर्ड डोज या प्रिस्क्राइब डोज दोनों एक ही चीज है। डॉक्टर आपको आके प्रिस्क्राइब करेगा तो उतनी आपको देनी है। डिजायर्ड डोज मतलब जितनी हमको चाहिए, यानी कि जो डॉक्टर ने बोली उतनी हमको चाहिए, दोनों चीज सेम है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे आप डी से। ठीक है, डी इक्वल टू डिजायर्ड डोज या फिर प्रिस्क्राइब डोज। ठीक है, हम नेक्स्ट में बात करता हूं यहाँ पे ए की, तो ए से हो जाएगा हमारे पास अवेलेबल डोज, या इसी को दोस्तों हम बोल सकते हैं, हमारे पास जितनी अवेलेबल है तो इसको हम बोल सकते हैं इन हैंड डोज। कितनी हमारे हाथ में डोज है, यानी कि हमने ड्रॉअर में से निकाली, हमने देखा कितनी डोज है, तो हमारे पास अमीकासिन का इंजेक्शन था वो था 500 mg का। ठीक है, अब बात करते हैं अपन दोस्तों यहाँ पे अपन वॉल्यूम की। तो V से क्या हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम, इसी को आप दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी भी बोल सकते हो। वही से वॉल्यूम या क्वांटिटी, यानी कि हमारे पास वो कितने ml में है वो इसका वॉल्यूम है, कितनी क्वांटिटी है यानी कितने ml में है वो भी इसकी क्वांटिटी। तो आप इसको क्वांटिटी या वॉल्यूम दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो यहाँ पे बनेगा डिजायर्ड अपॉन अवेलेबल डोज इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो डी से हमारा क्या हो जाएगा, डी से डिजायर्ड, ए से अवेलेबल और बी से वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यहाँ पे डिजायर्ड अपॉन, यहाँ पे आप इसको एच भी कर सकते थे कि इन हैंड हमारे कितनी, और बी की जगह क्वांटिटी भी कर सकते थे। तो सिंपली भाषा में अपना यहाँ पे आप बी बाई एच इंटू क्यू भी जो है वो लिख सकते थे। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो इजी वे में जो आपको पड़ेगा, दोनों के सेम नाम मैंने आपको बता दिए, जिस तरीके से आपको नोट करना है। तो डी बाई एच इंटू क्यू, डी इंटू वी अपॉन ए, जिस तरीके से आपको भी करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे कि एच से सेम हो जाएगा हमारा इन हैंड, क्यू से वही क्वांटिटी, और डी से सेम वही डिजायर्ड। ठीक है, यहां पे प्रिस्क्राइब पी भी लिख सकते हो, पी अपॉन ए इंटू वी, जिस तरीके से आपको सुटेबल है दोस्तों उस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर अपन आपको मैं एक एग्जांपल के द्वारा जो आपका क्वेश्चन है इसको मैं आपको करके बताऊंगा। आप इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बाद में भी नोट डाउन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका ये नोट डाउन हो गया होगा। तो अब अपन चलते हैं जो हमारा एक एग्जांपल के थ्रू, जो कि एक बेसिक फॉर्मूला का एग्जांपल होगा। तो यही चीज आपको यहाँ पे पुट करनी है। जस्ट मैं आपको एक स्टेप भी बताऊंगा, एक एग्जांपल दूंगा, उसी तरीके से आपको जो है यहाँ पे
करना है सॉल्यूशन। बाकी का दोस्तों मैं आपको लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी देके जाऊंगा ताकि आप उसके आंसर निकालो और आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दो। तो बिल्कुल भी आप वीडियो स्किप ना करें और एंड तक देखें, ताकि आपको मैं लास्ट में क्या है क्वेश्चन देने वाला हूं, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट में जरूर बताना है कि इसका आंसर ये आ रहा है। तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा। अगर आपका क्वेश्चन होगा का आंसर आपका सही निकला तो मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करके यहाँ पे आपको लिखूंगा। ठीक है, अब मैं दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करता हूं कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब, यहाँ पे क्वेश्चन, डॉक्टर प्रिस्क्राइब 250 mg to a patient available dose is 500 mg। ठीक है, तो आप दोस्तों यहां पे ये भी लिख सकते हैं डॉक्टर प्रिस्क्राइब 250 mg अमीकासिन इंजेक्शन, अमीकासिन। ठीक है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब 250 mg इंजेक्शन अमीकासिन टू अ पेशेंट। अवेलेबल डोज क्या है दोस्तों, हमारी अवेलेबल डोज है हमारी यहाँ पे 500 mg। तो इसका आपको ये निकालना है कि पेशेंट को, तो यहाँ पे आपको ml जो है वो कितना ml आप पेशेंट को दोगे वो आपको निकालना है। यानी कि आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसको आपको गिव टू द पेशेंट। ठीक है, हाउ मेनी ml यू विल गिव टू द पेशेंट। तो आपको यहाँ पे कितना ml जो है वो इंजेक्शन आप देंगे, तब जाके आपको जो है 250 mg यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसके यहाँ पे सॉल्यूशन आपको करा देता हूँ। सारी यूनिट में आपको अलग से लिखूंगा कि आपको कितना डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और कितना आपके पास में डोज है। तो सेम हमारा जो फॉर्मूला था यहाँ पे दोस्तों, D/H इंटू Q, जैसे मैंने बताया था D से डिजायर्ड, H से इन हैंड, हमारे पास कितना है Q से क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं डिजायर्ड कितना है दोस्तों, डॉक्टर ने हमें कितना प्रिस्क्राइब किया यहाँ पे, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया यहाँ पे 250 mg। और दोस्तों हमारे पास अवेलेबल या फिर इन हैंड हमारे हाथ में कितना था 500 mg। और दोस्तों हमें पता है कि हमारा जो अमीकासिन का इंजेक्शन है वो हमारा 2 ml का आता है। आप इसको दोस्तों यहाँ पे अगर डाइल्यूट करना है तो आप इसको डाइल्यूट भी कर सकते हैं, बिना डाइल्यूट किया आपका यहाँ पे 2 ml को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप डाइल्यूट करके आप यहाँ पे इसको 10 ml भी कर सकते हैं, 5 ml कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे इसकी क्वांटिटी या वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, तो यहाँ पे 250 से यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे कट गया आपका 2 बार। ठीक है, 2 बार आपका यहाँ पे कट गया और बाकी का 2 यहाँ पे 1 बार में कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोस्तों कितना आया वो आया निकल के 1 ml। ठीक है, तो 1 ml दोस्तों जब यहाँ पे आप इंजेक्शन दोगे वो 2 ml में से, तो यहाँ पे 1 ml कितना हो जाएगा, 1 ml बराबर 250 mg जो है वो हो जाएगा। जब आप पेशेंट को 1 ml इंजेक्शन दोगे तो 250 mg इंजेक्शन जो है वो पेशेंट में आप पेशेंट को दे दोगे। तो डॉक्टर ने 250 mg बोला तो आपके पास 2 ml था, तो आपने आधा यहाँ पे सिंपली दे दिया। अगर दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर आपको ऐसा ना बोल के, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ कि डॉक्टर यहाँ पे सिंपली, ये तो जस्ट सिंपल था कि आपको 2 ml था, 500 था, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपली यहाँ पे आपने हाफ इसको कर दिया। इफ यहाँ पे जो डॉक्टर है सिंपली बोल के जाता है कि आपको जो है डिजायर्ड है, आपको प्रिस्क्राइब है वो यहाँ पे 100 mg अवेलेबल है। ठीक है, इसको प्रिस्क्राइब में लिख लो, प्रिस्क्राइब अवेलेबल है यहाँ पे 500 mg। और दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी 2 ml।
तो आप कैसे निकालेंगे हमारा जो प्रिस्क्राइब, इस तरीके से भी आप निकालोगे, पी से हमारा प्रिस्क्राइब, ए से अवेलेबल। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप ये वैल्यू भूले नहीं कि पी से क्या है, ए से क्या है, ताकि आप जैसे मैं डी वाई एच इंटू क्यू बताया वैसे मैं आपको पी वाई ए टू वी बता रहा हूं, वी से वॉल्यूम। तो पी में आप पुट करेंगे, पी में आप पुट करेंगे यहाँ पे प्रिस्क्राइब जो था वो 100, साथ में हमारे पास अवेलेबल कितना है 500 इंटू 2, तो सेम 20 से 20 आपका कट गया, तो ये आ गया यहाँ पे आपका 2/5। तो इस तरीके से आप कैसे निकालेंगे इसको, आप सिंपली यहाँ पे जो है यहाँ पे कैलकुलेशन के माध्यम से वो डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो सिंपली यहाँ पे 5 से जाएगा नहीं, तो आप यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पे आपका पॉइंट लग गया, और 5 4 20 होता है, ठीक है। और तो यहाँ पे पेशेंट को आप 0.4 ml देंगे 2 ml में से, तो आपका जो 100 mg जो है वो पेशेंट को लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट के बारे में। अब अपन बात करते हैं दोस्तों जो अपना नेक्स्ट है वो उसके बारे में कि आपको अगर डॉक्टर बोलता है कि आपको इतने घंटे में दोस्तों इतना आपको जो है वो ml फ्लूइड जो है प्रिस्क्राइब किया है, इतना ml आपको फ्लूइड देना है इतने घंटे में, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। ये तो था डायरेक्टली कि आपका बेसिक फॉर्मूला जो आप ड्रग में यूज करते हैं। अब दोस्तों अब नेक्स्ट की मैं बात करूं कि ये जो मैं फॉर्मूला है तो यहां पे मैं लिख देता हूं टू कैलकुलेट ml पर आवर, टू कैलकुलेट, या आप ये भी लिख सकते हैं टू कैलकुलेट फ्लूइड, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं कि टू कैलकुलेट फ्लूइड, या फिर आप ml पर आवर में किस तरीके से निकाल लेंगे वो आप यहाँ पे लिख लेते हैं। दोस्तों अब मैं इसका यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूँ कि इसका एग्जांपल क्या होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता दूं कि आपको जैसे डॉक्टर ने सबसे पहले मैं आपको इसका एग्जांपल देख ही बताऊंगा कि डॉक्टर आपके पास आता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन चार्ट पे प्रिस्क्राइब किया कि इस पेशेंट को 1000 ml जो है वो 4 आवर्स में आपको देना है, तो आप फिर किस तरीके से आप यहाँ पे ml पर आवर सेट करेंगे, मतलब आप कितना ml पर आवर आप यहाँ पे चढ़ेंगे, या फिर डॉक्टर आपसे इतना ही बोलता है और ये आपको निकालना है कि आप पर मिनट में कितना ml दोगे, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभार डॉक्टर बोलता है कि यहाँ पे आपको जो है वो 4 RL जो है 500 ml की 4 RL जो है वो आपको 24 आवर्स में इन्फ्यूज करनी है, तो आप कितने घंटे में कितने आप बोतल्स जो है कितने ml फ्लूइड चढ़ाओगे वो आप यहाँ पे निकाल इजीली सकते हैं। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। और तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा टू कैलकुलेट ml पर आवर या फ्लूइड वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला रहता है यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है। आप यहां पे लिख सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन ml, दोस्तों ml में बात करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन ml, और यहां पे लिख लेते हैं टोटल टाइम इन हावर्स। सबसे पहले मैं दोस्तों हावर्स की बात करता हूं, देन मैं आपको बताऊंगा मिनट्स की, ठीक है। तो हावर्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये फॉर्मूला आपने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद में जैसे डॉक्टर ने आपको यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है, प्रिस्क्राइब अमाउंट, तो यहाँ पे डॉक्टर ने आपको यहाँ पे NS प्रिस्क्राइब किया है, नॉर्मल सलाइन, कि आपको कितना देना है, आपको 1000 ml जो है वो नॉर्मल सलाइन आपको यहाँ पे देना है, और आपको टाइम बता दिया, टोटल टाइम आपको बोल दिया कि टोटल टाइम आपको यहाँ पे जो है वो 4 आवर्स में ये जो अमाउंट है आपको इन्फ्यूज करना है। तो अपने पास टोटल अमाउंट है जो हम यहाँ पे पुट करेंगे, अभी टोटल टाइम है जो हम यहाँ पे पुट करेंगे इजीली आवर्स में। तो मैं बात करूं कि यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है हमारा 1000 ml,
ठीक है। और टोटल टाइम हमारे पास कितना है दोस्तों, यहाँ पे टोटल टाइम है 4 आवर्स। तो आप सिंपली क्या करें, सिंपली आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप इस तरीके से काट सकते हैं, ठीक है। फिर 2 से आप यहाँ पे 500, तो यहाँ पे आपका आ गया 250 ml। तो यहाँ पे दोस्तों 250 ml पर हावर अगर आप वॉल्यूम जो है पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं, आप ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो आपका 4 आवर्स में दोस्तों 1000 ml जो है फ्लूइड वो पेशेंट को चढ़ जाएगा। ये मैंने आपको बहुत ही इजी वे में बताया है, वरना डॉक्टर साहब को जस्ट 750 अमाउंट, या फिर आपका यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका 1500 अमाउंट जो है आपको 1 आवर में इन्फ्यूज करना है, 8 आवर्स में करना है, 24 आवर्स में करना है, तो आप डायरेक्टली सिंपल इसी तरीके से नॉर्मल तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी यहाँ पे आवर में बात। अब मैं आपकी बात करता हूँ कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डॉक्टर आपको मिनट में बात करता है या फिर आपको मिनट में निकालना है, तो आप किस तरीके से यहाँ पे मिनट में जो है वो निकालेंगे, ठीक है। तो सेम मैं दूसरे एग्जांपल की यहाँ पे दूसरे एग्जांपल को लेके बात करता हूं। तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, बट किसमें है हमारे यहाँ पे मिनट में, ठीक है। अगर आपसे पूछा इन मिनट, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो सेम टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन ml डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इन मिनट्स। तो यहाँ पे आपको क्या है, मिनट्स में आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है, कि हमको इसका कितने 1 मिनट में कितना ml फ्लूइड देंगे, तब जाके आपका यहाँ पे निकलेगा। उसमें सिंपली यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सिंपली यहाँ पे सॉल्यूशन कि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, पेशेंट को बोला है, प्रिस्क्राइब किया है यहाँ पे 3000 ml, ठीक है। टाइम आपको दिया है कि आपको यहाँ पे ये 6 आवर्स में लगाना है, और आपको पूछा है क्वेश्चन में कि आपको फाइंड ml पर मिनट। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आप ml पर मिनट में निकालो। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको वैल्यू जो है जो पूछी जाए वही आपको निकालनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू पूछी गई है मिनट में पूछी है, तो मिनट में निकालनी है, आवर में आपको बिल्कुल भी पुट नहीं करना, तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। आंसर ऑप्शंस भी दोस्तों आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरीके को देखने को मिलेंगे, वो आवर में भी देगा और मिनट में भी देगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हमारा फ्लूइड जो है मिनट में कितना है, 3000 ml। 3000 ml टाइम क्या है वो हमारा यहाँ पे 6 आवर्स। अब दोस्तों आपको पता है कि ये चीज यहाँ पे ml पर मिनट में पूछी है, तो 1 घंटे में दोस्तों यहाँ पे हमारे 60 मिनट होते हैं, ये आप सभी को पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 6 से अपन किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, अपन यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फिर अपन सॉल्व करेंगे, तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल आ गया वो आ गया यहाँ पे 300/36। मैं आपको सिंपली में बता रहा हूँ, वरना मैं यहाँ पे डायरेक्टली काट के आपको आंसर दे देता, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बिल्कुल भी गलती ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से आप काटेंगे तो 6 6 36, 6 6 36 और 6 पंजे 30 आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 पंजे 30 और 1 0 का 0 यहाँ पे आपने उतार दिया, तो 6 5 30 और 0 का 0 आपने देखने को उतार दिया। अब मैं फिर से इसको 2 से काटूं तो 25 यहाँ पे आता है और यहाँ आता है आपका 3, ठीक है। अब 3 से 25, 3 का मैं यहाँ पे डिवाइड करूं 25 में, तो 25 यहाँ पे लिख लोगे आप, डिवाइड 25 और 3 लिखोगे तो 3 8 जा दोस्तों कितना होता है, यहाँ पे 24 होता है। यहाँ पे 1 उतर के आ गया और यहाँ पे कुछ भी नहीं आ गया, सॉल्व तो अपन को करना है, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, और ये आ जाएगा हमारा 3 3 जा 9,
फिर से आप 1 देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा। सेम यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे आप यहाँ पे 3, तो फिर से आपको 9 देखने को मिलेगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा तो वो आएगा हमारा 8.33 ml पर मिनट। तो आपका आंसर आ जाएगा 8.33 ml पर मिनट। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो 3000 ml हमारा 6 आवर्स में जो है वो हमारा पेशेंट को इन्फ्यूज ट्रांसफ्यूज हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा 8.33 ml पर मिनट। आपको याद रखना, आपको हावर नहीं लिखना है। अगर हावर में पूछा जाता है तो हावर में आंसर देना है, मिनट में पूछा गया तो मिनट में आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8.33 ml पर मिनट। तो इसको आप नोट डाउन करो। फिर अपन जो हमारा नेक्स्ट जो होगा फॉर्मूला वो हमारा ड्रॉप फैक्टर का फॉर्मूला है, जो कि हमारे नॉर्सेट में 2022 में भी देखने को मिला था। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको कहीं ना कहीं 110% आपको देखने को मिलेगा। तो वो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करो। फिर अपन चलते हैं अपने जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में। तो नेक्स्ट जो दोस्तों हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा और मैं समझाने की पूरी आपको कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा वो यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर के बारे में है। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ड्रॉप फैक्टर दे रखा है तो आप किस तरीके से ml पर मिनट, यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर पर मिनट आप कैसे यहाँ पे आप निकालेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि टू कैलकुलेट, ये कौन सा किस में लगेगा, टू कैलकुलेट ड्रॉप पर मिनट। ठीक है, तो टू कैलकुलेट ड्रॉप पर मिनट, जब भी ड्रॉप पर मिनट में पूछा जाए तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे, जो फॉर्मूला है वो होगा टोटल अमाउंट ऑफ ml, टोटल अमाउंट इन ml मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इन मिनट्स। जब भी दोस्तों आपको पूछा जाए कि टोटल अमाउंट आपको दिया गया होगा, ड्रॉप फैक्टर भी आपको देंगे वो क्वेश्चन में, और टोटल टाइम में मिनट्स में पूछें और आपको हावर्स दे रखे हैं, तो आप इतने ड्रॉप पर मिनट आप कैसे यहाँ पे निकालेंगे कि इतने ड्रॉप आपका पर मिनट जो है वो फ्लूइड जाना चाहिए। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 1000 ml ड्रॉप फैक्टर, यहां पे आपको मिलेगा 16, और टाइम की बात करूं तो टाइम दे रखा है यहाँ पे 8 आवर्स। तो आपको दोस्तों यहाँ पे ड्रॉप पर मिनट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आप किस तरीके से इसको निकालेंगे। ठीक है, तो अपन ये फॉर्मूले में जस्ट पुट करते हैं कि अपना जो है टोटल अमाउंट इन ml जो है कितना है, वो है 1000 ml, और अपना जो ड्रॉप फैक्टर है दोस्तों वो कितना है हमारे यहाँ पे 16। अब टोटल टाइम इन मिनट दोस्तों यहाँ पे हावर्स में कितना दे रखा है 8, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 1 हावर्स में कितना होता है, यहाँ पे आपका 60 मिनट्स आपको होते हैं। तो आप 8 हावर्स में क्या है 60 का वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आप डिवाइड अपन करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन, तो 8 से यहाँ पे कितनी बार कट जाएगा, 8 2 जा 16। ठीक है, यहाँ पे आप 1 0 से 1 0 काट देंगे। ठीक, सिंपली मैं दोबारा इसको उतार लेता हूँ। यहाँ पे कितना आया 100 × 2 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 6। ठीक है, अब आप इसको फिर से फर्दर डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे अब कितना बचा दोस्तों 1000/3, और जब अपन इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 33.33 ड्रॉप पर
मिनट जो हमारा है दोस्तों वो यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद आपको 33.33 ड्रॉप पर मिनट जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन ड्रॉप पर मिनट का निकालने का तरीका। इस तरीके से आप जो बहुत यहाँ बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे लिख लो इसको कि इंपॉर्टेंट जो है वो फॉर्मूला है ड्रॉप पर मिनट निकालने का। ठीक है दोस्तों, ये आपसे यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों ये जो थे हमारे ये 3 फॉर्मूले थे जो कि बहुत ही बेसिक थे और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो बाकी के दोस्तों क्वेश्चन आपको इसी टाइप से आएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको जस्ट पढ़नी पड़ेगी कि डॉक्टर ने कितना प्रिस्क्राइब किया है, टाइम कितना दे रखा है, कितना आपका ड्रॉप फैक्टर है, वो आपको क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। ये जस्ट सिंपली मैंने आपको वर्बली यहाँ पे लिख के बता दिया कि इतना आपको देना, बट ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में से निकालना पड़ेगा। क्या डॉक्टर इज प्रिस्क्राइब इतना, आपको इतने आपको टाइम दे रखा है इतना, तो वो चीज आपको जस्ट अलग से निकाल के रखनी है। जब आप एग्जाम दोगे आपके पेपर पे पेन आपको मिलेगा ऑलरेडी, तो सॉल्यूशन आपको करना है और डायरेक्टली आपको इस तरीके से फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो भी आप यहाँ पे आप आंसर सॉल्यूशन इसका करेक्ट निकाल पाओगे। दोस्तों याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जिस क्वांटिटी में इसको पूछा जाए, ml पूछा जाए पर मिनट तो ml पर मिनट ही देना है, ml पर आवर पूछा जाए तो ml पर आवर ही बताना है, ड्रॉप पर मिनट पूछा जाए तो ड्रॉप पर मिनट ही आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, सो ये जो था हमारा यहाँ पे ड्रग कैलकुलेशन का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों। तो अपने और भी साथ के लोगों को भी ये शेयर जरूर करना, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। दोस्तों आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करना और साथ में अभी तक G20 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करना, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस अपने G20 चैनल के माध्यम से आपके लिए लाते रहे। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।